Hello everyone, welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. तो डियर आज की इस क्लास के अंदर जो आपका फर्स्ट लेसन है विस्टास का द थर्ड लेवल, उसका सेकंड पार्ट रहने वाला। जस्ट इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है मेरे गोलू मोलू, ये मेरे गोलू और ये मोलू है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर। देखो अगर आप वर्ड मीनिंग साथ के साथ याद करते चल रहे हो ना, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। और कल के क्लास में मैंने बताया था कि आपको जो ये विस्टास की बुक है जिसके अंदर 6 लेसन है, अब 6 लेसन के अंदर से कितने एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, तो वही सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और बाद में अगर फिर से डिस्कस करूँ तो ये अच्छी बात नहीं लगेगी। आप रेगुलर बने रहा करो। डेली 9 बजे क्लास हो रही है भाई, शाम के 9 बजे जुड़ जाया करो, जो भी डाउट है वो पूछ लिया करो। जैसे कि आज अपनी ये सेकंड क्लास है विस्टास की, जिसके अंदर मैं फर्स्ट चैप्टर आपको लर्न करा रहा हूँ। तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या पढ़ेंगे आज, जस्ट उससे पहले रिकॉल कीजिएगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके थे। 1 मिनट का टाइमिंग दे रहा हूँ मैं, आंखें बंद करके आराम से रिकॉल करो कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी थी। फटाफट से मेरे गोलू मेरे मोलू फटाफट से रिपीट करो, जो भी डाउट है वो पूछ लिया करो, घबराने का नहीं, मैं हूं ना आपके साथ में। थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं इस चीज़ को। चलो जी भाई, जो ऑथर था यहाँ पे, मतलब जो चार्ली था, वो थर्ड लेवल पे जा चुका था। मतलब केवल इसकी इमेजिनेशन थी, वो वहाँ पे लोगों को देखता है। वहाँ पे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वहाँ पे देखता है कि मैं तो रूजवेल्ट के घर के सामने पहुँच गया। एक बूथ था, वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, ग्रीन जो गॉगल्स था वो लगा रखा था, एक लंबी बाहों वाला प्रोटेक्टर पहन रखा था वो, और एक लाइट वाला जो लैंप था वो फ्लिकरिंग कर रहा था बार बार। ऐसा क्या होता है, अब आगे देखिएगा। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। ब्रास का मतलब होता है पीतल, और स्पिटून्स का मतलब होता है पिकदान, जो होते हैं ना थूकने वाला होता है, उसको बोला जाता है, जो रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आईज, सॉरी आई। और जो स्टेशन की लाइट थी वो चमक रही थी, ग्लिंट हो रही थी। ग्लिंट का मतलब होता है चमकना, जो मेरी आंखों के अंदर पड़ रही थी, मेरी आंखों में आ रही थी, चुभ रही थी एक तरीके से। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम इज वेस्ट पॉकेट। जो बनियान वाली पॉकेट थी, जो जेब थी, उसके अंदर से एक गोल्ड वॉच निकालता है। पुलिंग यानी निकालने के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो एक व्यक्ति अपनी जो वेस्ट थी उसमें से क्या निकालता है, एक गोल्ड वॉच निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन कवर। स्नैप्ड का मतलब होता है अचानक से खुल जाना। स्नैप्ड ओपन द कवर, जो वॉच थी, पहले तरीके से नहीं देखा होगा क्या आपने, कभी मूवी में देखा होगा, जो गोल्ड वॉच होती थी या कोई सी टाइप की वॉच हुआ करती थी, वो खुलने वाली रहती थी और पॉकेट में रखा करते थे। ग्लेंस्ड एट इस वॉच, वो एक बार अपनी वॉच के अंदर ग्लेंस करता। ग्लेंस का मतलब होता है एक झलक से देखना। एंड फ्राउंड, और अपनी जो आंखों की त्योरी थी वो चढ़ा लेता है, फ्राउंड कर लेता है। ही वोर है डर्वी हैट, वो एक प्रकार की डर्वी हैट पहन रखा था। अ ब्लैक फर बटन सूट विद ए टिनी लेपल्स, और एक ब्लैक फर बटन सूट पहन रखा था, टिनी लेपल्स थी उसके ऊपर। ठीक है, लेपल्स का मतलब होता है कोट का जो सामने वाला हिस्सा रहता है, जो मुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज है क्या, नहीं है, एक मिनट बताता हूँ मैं। ये देखो, ये जो कॉलर है ना, इस तरीके से ये घूमी हुई रहती है। तो ये लेपल्स वाली कोट पहन रखा था ब्लैक कलर की। आगे देखिएगा, एंड ही हैड है बिग, और बहुत बड़ा था वो, ब्लैक काला सा था। हैंडल लेबर था, हैंड लेबर मोस्टेक। हैंड लेबर मोस्टेक का मतलब होता है नुकीली नुकीली मुच्छे, जैसे तीखी सी मुच्छे थी, जैसे कि आजकल के जैसे रणबीर कपूर की थी ना वो मुच्छे, उस तरीके की। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड सो दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, यानी 1890 के समथिंग की, 1890 के समथिंग की ड्रेस पहने हुए थे। ऐसा मैंने स्टेशन के ऊपर नज़र मार के देखा कि हाँ ये तो भाई साहब 1890 के लोग हैं, इस तरीके की ड्रेस पहने हुए थे। आई नेवर सो मैनी वियर्ड्स, मैंने इतनी जो घनी वाली दाढ़ी थी ना, इतने लोगों के मतलब भरी हुई दाढ़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। साइड वन का मतलब होता है जो गलमुच्छे होते हैं, ऐसे, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे साइडों में आजकल कट लगवा लेते ना,
वैसे साइड वंस थे एंड फैंसी मोस्टेक इन माई लाइफ। और जो ये फैंसी वाली जो अलग अलग ढंग की जो गल मुच्छे थी ना, वो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। फैंसी का मतलब होता है कल्पना। ए वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत थी जो ट्रेन के गेट से निकल रही थी, चल रही थी, यानी ट्रेन के गेट से निकल के आ रही थी। सी वोर ए ड्रेस, वह एक ड्रेस पहने हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। तो जो ये लेडीज थी उसने बेड की टांग जैसी आस्तीन पहन रखी थी बेड जैसी, जो कहाँ गया ये रहा, मटन, मटन का मतलब होता है बेड, लेग ऑफ मटन, स्लीव्स यानी बाएं। अब भाई ये ऐसा क्यों वर्ड बोला गया, जैसे कई बार क्या होता है कि इतना फिटिंग क्लॉथ पहन लेते हैं हम, जिसकी वजह से आपने जो अंदरूनी अंग हुए होते हैं वो तक दिख जाते हैं, मतलब एक एक हड्डी गिन लो ऐसे। इस तरीके की वो पहन रखी थी एंड स्कर्ट टू द टॉप, और उसके टॉप के ऊपर स्कर्ट पहन रखी थी, जैसे कि नीचे लेगी पहन लेना या कुछ और पहन लेना, फिर स्कर्ट जो घघरी थी वो पहने हुई थी। और हाई बटन शूज, और क्या बोलते हैं शूज भी पहने हुई थी जिसके बटन होते हैं। ठीक है, और भाई एक एक वर्ड आपको डेप्थ में पढ़ना है। ये बुक बहुत खतरनाक है, ध्यान रख लेना। साबित ऐसी होगी कि तुम कुछ नहीं देख पाओगे। आपसे इतना डेप्थ में एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। आपको एमसीक्यू में करवाऊंगा हर चैप्टर के 100+ हर चैप्टर के। उसके बाहर ध्यान रखना एक भी नहीं जाएगा, बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मांगता है भैया। आउट ऑन द ट्रैक्स, जब वो उस रास्ते पे चल रही होती है, उस पगडंडी पे चल रही होती है जो पटरी हो, आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल का इंजन। मेरी नज़र एक रेल के इंजन के ऊपर पड़ती है, मेरी झलक मतलब जाती है। अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। जो ये इंजन था, नाम याद रखना है, इंजन का नाम था क्यूरियर और आइव्स। विद अ फनल सेप्ट स्टेक, इसके ऊपर एक कीप के आकार की चिमनी लगी हुई थी, फनल सेप्ट स्टेक लगी हुई थी। एंड देन आई न्यू, और मैंने ये चीज़ें जानता, मालूम हो गया मेरे को, पता चल गया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो आपसे इंजन का नाम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है डियर। देखो पूछते हुए इसको 4 साल हो गए एमसीक्यू, तो अब तुम्हें पता है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन अब तक पूछ लिए गए शायद। हालांकि 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में से आपके एक आध तो इजी आएंगे, बट और बाकी तो डेप्थ में पूछा जाएगा ना, घबराना तो नहीं है। आगे देखिएगा, टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। मैं एक लड़के के पास में गया, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं एक लड़के के पास में गया जो न्यूज़ बॉय था। तो आपसे पूछा जाए कि लेखक कंफर्म करने के लिए किसके पास में गया, मान लो कि कुछ भी 4 ऑप्शन दे दे, टीचर दे दे, न्यूज़ बॉय दे दे, रिसेप्शनिस्ट दे दे, या और कुछ दे दे। एंड ग्लैंस्ड एट, और मैंने देखा, ग्लैंस के साथ में एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, जो उसके पैरों में जो पेपरों का स्टेक लगा हुआ था ना, स्टेक का मतलब होता है ढेर, स्टेक का मतलब होता है ढेर, जो पेपरों का उसके पैरों के पास में ढेर लगा हुआ था, मैंने देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, यानी जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था, ध्यान रखना, द वर्ल्ड। ये देखो ये लिख रखा, क्वेश्चन बन सकता है। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर था ना वो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था, कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और कई कहानियां हैं जो उसके अंदर क्लीवलैंड जो राष्ट्रपति था उसके बारे में प्रचलित थी, यानी क्लीवलैंड के बारे में छपा हुआ था उसके अंदर। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मैंने उसका जो प्रथम पृष्ठ था वो मुझे मिल जाता है इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, यानी जो सार्वजनिक पुस्तकालय था उसकी फाइलों के अंदर मुझे मिल जाता है। मैंने देखा, इट वॉज प्रिंटेड एज जून 11 1894, इसके अंदर प्रिंट हुआ था 11 जून 1894, उसके अंदर प्रकाशन हो रखा था 11 जून 1894, 1894 छपा हुआ था उसके अंदर। बोलो कोई समस्या तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए ना, है मेरे लाल, ओ मेरे रसगुल्ले, ठीक है ना। देखो डेप्थ में क्वेश्चन पढ़ते रहो,
फटाफट से भाई चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक में कंजूसी क्यों कर देगा? हाँ, लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो आप डिसलाइक लाइक नहीं करोगे, अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो। आई ट्रेंड टूवर्ड द टिकट विंडो, फिर मैं इसके बाद में टिकट विंडो की तरफ घूमता हूँ। नाविंग दैट, यह जानते हुए कि ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि जो थर्ड तल है ग्रैंड सेंट्रल, आई कुड बाई टिकट्स, मैंने यानी जो टिकट है वो खरीद सकता हूँ। ऑन, फिर इसके बाद दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। सॉरी, देखिएगा, वी वांटेड टू गो यानी जहाँ कहीं भी हम जाना चाहते थे। हम कौन? मैं और लुइसा, यानी चार्ली और जो लुइसा उसकी पत्नी है। अगर हम ये टिकट खरीद लेते एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर हम कहीं पे भी जा सकते थे। इन द ईयर 1894, यानी 1894 में, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू ग्लेसबर्ग इलिनॉइस। तो ये ध्यान रखना है कि मैं 2 टिकट चाहता था ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के, ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के मैं 2 टिकट चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, हैव यू एवर बीन देयर, यानी इसके बाद की बात है, क्या आप कभी वहाँ गए? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी वहाँ पे एक वंडरफुल टाउन है, विद बिग ओल्ड फेम हाउस, यानी ओल्ड टाइप के वहाँ पे क्या है, मकान है, ओल्ड फेम वाले यानी पुराने ढांचे वाले मकान थे। ह्यूज लॉन यानी बड़े बड़े गार्डन थे, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, ट्रेमेंडस का मतलब होता है विशाल गाय या बहुत बड़े बड़े ब्रिक्स भी थे। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और उनकी जो ब्रांचेस होती थी वो ऊपर जाके मिल जाया करते थे। एंड रूफ द स्ट्रीट, और गली की छत बना लिया करते थे, यानी ऊपर जाके ये जो ब्रिक्स थे ऐसे मिल जाया करते थे और एक गली के अंदर छत बना लिया करते थे। एंड इन 1894, 1894 में, समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, यानी समर इवनिंग जो हुआ करती थी वह ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन, जो अपने अपने गार्डन के अंदर बैठ जाया करते थे। जो गर्मियाँ होती थी ना, जो शाम हुआ करती थी वह ट्वाइस एज लॉन्ग यानी पहले से 2 गुनी लंबी थी, और जो लोग थे वो अपने बगीचों में बाहर बैठ जाया करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार, एक तरीके का मतलब धूम्रपान था, वो सिगार किया करते थे, धूम्रपान किया करते थे सिगार का, जैसे कि अपने चिलम बोलते हैं, इस तरीके से सिगार भी होता है, जानते हैं कई लोग। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बिल्कुल शांति से बातें करते रहते हैं। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फेंस, पाम लीफ फेंस का मतलब होता है कि जो चीड़ का पेड़ था उससे बनी हुई मतलब फैन हुआ करती थी। अपने क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, वो आप बताइएगा, आप बताइएगा कि अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने जो रीजन है उसके अंदर क्या बोला जाता है। आगे देखिएगा, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर जो फायर फ्लाइज थे, जो जुगनू थे, वो उड़ते रहते थे। ठीक है ना जुगनू? अरे क्या हाल चाल है मेरे जुगनू, मेरे लाल, किधर को होता तू? हाँ, इन ए पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतपूर्ण संसार में, इस शांतपूर्ण संसार में, टू वी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, यानी ये बोल रहा है कि 20 साल पहले, यानी 20 साल पहले जो पहला विश्व युद्ध था वो शुरू होने वाला था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और 40 साल बाद में यानी भविष्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, इसने ऐसा कहा। आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट, और मैं 2 टिकट चाहता था। यानी इस संसार के अंदर कौन शांति नहीं चाहता था कि आज के 20 साल पहले जो विश्व युद्ध होने वाला था और आज के आने वाले 40 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था, ऐसा कौन बोल रहा था? चार्ली बोल रहा था। इसलिए मैं सुख शांति चाहने के लिए, जैसे कि ये लोग अपनी पत्नियों के पास में बैठे हैं, सिगार पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, और इनकी पत्नियां बड़े शांति से इनसे बात कर रही है, पाम ट्री की जो लीव्स है उनसे बना हुआ जो फैन है उनसे हवा कर रही है, क्या ही मजा है, क्या लॉन के अंदर बैठे बैठे, हो। तो इस तरीके की जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता? ये इतनी भगदौड़, हाँ, पापू पापू लगा रखा है यहाँ पे। आगे देखो, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर,
जो क्लर्क था वो किराए की गणना कर रहा था। फेयर का मतलब होता है किराया। उसको गिन रहा था, फिगर कर रहा था। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी एट वेंट, उसकी नज़र मेरी जो फैंसी एट वेंट थी उसके ऊपर पड़ती है। बट ही, देखो आ गया ना, देखो ग्लैंस के साथ में एट प्रीपोजिशन, तो ग्रामर वाली चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन जब वह उसका पैसा यानी फिगर किया ना, गणना किया, एंड आई हैड एनफ फॉर टू कोच टिकट्स, तो मेरे पास तो एक तरफ के केवल इतना ही पैसा था, इतना ही किराया था, मेरे पास तो पर्याप्त केवल 2 कोच के ही पैसे थे। वन वे यानी एक तरफ, वन वे का मतलब एक तरफ। बट व्हेन आई काउंटेड आउट, जब मैंने इसको काउंट किया तो द मनी एंड लुक्ड अप, तो जब वो मेरी तरफ देखता है, लुक्ड अप यानी मेरी तरफ ऐसे आंखें उठा के देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, यानी मेरे को घूर रहा था। जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था कि बेटा ये गुस्ताखी किसके साथ कर रहा है। ही नोटेड एट द बिल्स, यानी जब वो पैसे काउंट कर रहा था, हिसाब लगा रहा था, तो उसने अपनी गर्दन हिलाई, नोटेड की। नोटेड का मतलब होता है हिलाना। दैट एंड मनी, और जो मेरा पैसा था, जो मेरा पैसा था, मिस्टर श्रीमान, ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब होता है यहाँ पे धोखा देना। अगर मुझे धोखा दे रहे हो, अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। विल नॉट, ये ध्यान रखना, ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा ना बेटा, आगे नहीं जा पाएगा, ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगा। फिर आगे देखिएगा, एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, फिर उसने जो उसके पास में, बिसाइड यानी बगल में या पास में, एक कैश ड्रॉवर दी, उसके ऊपर नज़र पड़ती है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल विल, जो मनी थी शायद वो पुराने जमाने के, पुराने ढंग की थी। जब उसकी नज़र भाई पास वाले जो मनी ड्रॉवर थी उसके ऊपर पड़ती है, और उसने सोचा कि ये तो पुराने ज़माने की थी। अरे भाई लेखक का काम ही क्या था, वो ये सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि मैं 3rd लेवल पे आ चुका हूँ। 3rd लेवल भाई साहब रियल में था उसके हिसाब से, लेकिन वास्तव में तो 2 ही तल थे। अब वो इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पे भाई साहब पहले वाले लोग अभी भी रहते हैं। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, जैसे कि आज हम जो मनी यूज़ करते हैं उसकी वो आधी थी। मतलब आज का मान लो ये नोट इतना बड़ा है, तो इसका आप चला करता था पहले, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितना गुणा था, या हाफ था, डबल था, ट्रिपल था, एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग ही दिखाई दे रहा था। आई ट्रेंड अवे, और मैं जल्दी से वहाँ पे ट्रेंड अवे हो जाता हूँ, घूम जाता हूँ। एंड गोट आउट फास्ट, और जल्दी से वहाँ से निकल जाता हूँ। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894, देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, यानी वहाँ पे जो जेल थी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं था 1894 में। आगे देखिएगा, मतलब मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो हैं। अरे डोबा, हो जाएगा आज, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है। आगे देखो, एंड दैट वॉज दैट, एंड दैट वॉज दैट, और यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से आया था जिससे वापस चला गया, यानी आई लेफ्ट द सेम वे, जिस तरीके से आया था वैसे मैंने वहाँ से उस जगह को छोड़ दिया था। आई सपोज, मैं मानता हूँ, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, यानी लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, यानी बैंक से मैंने $300 निकलवाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने डॉलर उसने निकलवाए, कितने एक्सचेंज करवाए थे उसने, जब उसने कितनी मनी एक्सचेंज करवाई उसके बदले में कितना मिला उसको, ये जरूर ध्यान रखना। नियरली ऑल वी हैड, जितना मेरे पास में था पूरा मैंने निकलवा डाला। एंड वॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने उसके बदले बाय कर ली। बाय की सेकंड फॉर्म होती बोट, ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने ज़माने की मैंने करेंसी खरीद ली। ठीक है, दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और वास्तव में मेरा जो दोस्त था सैम, जो साइकेट्रिस्ट था, वो अचंभित हो गया, चिंतित हो गया, वरीड हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स,
यू कैन बाय ओल्ड मनी, तुम पुराना पैसा खरीद सकते हो यदि तुम्हें चाहिए तो। एनी कॉइन डीलर्स, कोई से भी कॉइन डीलर से आप मनी खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन तुम्हें एक प्रीमियम देनी पड़ेगी। प्रीमियम का मतलब होता है किस्त, पे का मतलब भुगतान, तुम्हें प्रीमियम भुगतान करनी पड़ेगी। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, जब मैंने $3 से ओल्ड स्टाइल की मनी खरीदी ना, तो लेस देन 200, ध्यान रखना लेस देन 200 है, ना कि 200, फिक्स नहीं है, लेस है, यानी 200 से कम मुद्रा मिली थी। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैं परवाह नहीं किया। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, यानी एक दर्जन जो अंडे थे वो लगभग 13 सेंट के आया करते थे। 13 सेंट के आया करते थे। अब सेंट क्या होता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे लेंचो वाले चैप्टर में। डॉलर का 10वां हिस्सा होता है, उसको बोला जाता है सेंट। तो 13 सेंट के अंदर वो चीज़ें आ जाया करती थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मुझे दोबारा वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो 3rd लेवल के ऊपर ले जाया करता था, ऐसे अब चार्ली बोलता है। ऑल्दो हालांकि आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, मैंने कई बार कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। अब भाई लुइसा वॉज प्रीटी वरीड, लुइसा बहुत चिंतित थी। लुइसा बहुत चिंतित थी इसके बारे में कि ये कौन मेरे पीछे पड़ गया, भाई कौन है रे, मेरे को मारो, मुझे मारो। When I told her all this, मैंने जब उसको ये सारी चीज़ें बताई, and did not want me to look for the 3rd level anymore, और वह नहीं चाहती थी कि अब 3rd लेवल को और ज़्यादा ढूंढा जाए। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ध्यान रखना है, ये एक फ्रेजल होती है लुक फॉर। एंड आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने रोक भी दिया, मैं नहीं ढूंढा फिर उसको। आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स, और मैं वापस से मेरे स्टेम के पास में चला जाता हूँ, मैं अपने स्टेम के पास में वापस चला जाता हूँ। अरे स्टेम का मतलब टिकट बताया ना अभी। बट नाउ वर बोथ लुकिंग, लेकिन आज भी हम ढूंढ रहे थे, हम दोनों ढूंढ रहे थे एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड में, यानी सैटरडे संडे को हम ढूंढा करते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अभी भी हमारे पास में प्रूफ था दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, कि 3rd लेवल अभी भी है। क्या प्रूफ था उनके पास में? स्टैम्प थे, टिकट थे ना, मुद्रा थी उनके पास में, मनी थी, टिकट, सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर। माई फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपेयर्ड, मेरा जो दोस्त था वाइनर वो भी डिसअपेयर्ड हो गया, मतलब गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मैं थोड़ा बहुत संदेहित था, मैं थोड़ा बहुत संदेहित था। आगे देखिएगा, क्योंकि देखो सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेहित होना। सैम्स सिटी बॉय, क्योंकि सैम सिटी का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट ग्लेसबर्ग, और मैं उसको ग्लेसबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल वहाँ गया, मैं स्कूल गया। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहा करता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उस स्थान की जो ध्वनि थी वो बड़ा पसंद किया करता था, वहाँ की जो आवाज़ थी वो वह पसंद करता था। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, जहाँ पे वो था, अभी भी वो वहाँ पे है ना जहाँ। ऑल राइट, सब ठीक है, इन 1894, यानी 1894, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिकॉज वन नाइट, एक दिन, एक रात्रि, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, कि मेरे को बड़ी उत्सुकता हुई स्टैम्प कलेक्शन करने की। फसिंग का मतलब होता है उत्सुकता होना। आई फाउंड वेल, मुझे अच्छे से मिल जाता है। डू यू नाउ, तुम जानते हो, वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि पहला दिन क्या कवर करता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, और जब पहला स्टैम्प इशू किया गया था, इशू का मतलब होता है जारी करना, यहाँ पे इशू का मतलब है जारी करना, ठीक है ना। तो व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब पहला टिकट जारी किया गया था, स्टैम्प कलेक्शन बाई सम, सॉरी कलेक्टर्स है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, जो कलेक्टर्स होते थे, संग्रहकर्ता होते थे, वो इन टिकट को बाय कर लिया करते थे। एंड यूज देन टू मेल एनुलोप टू देमसेल्फ, यानी स्वयं से क्या करते थे, जो एनुलोप हुआ करते थे उनके ऊपर चिपका दिया करते थे,
ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी सेल करने से जो पहले वाला दिन होता था उससे पहले खरीद कर उनको स्टैम्प कर दिया करते थे ये। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट डेट, और जो पोस्ट मार्क होता था ये इसको प्रूव किया करता था, यानी ये एक लोगो लगा दिया जाता था और ये होता था कि हाँ ये वाली डेट है। द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और इस एनवलप के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी ये फर्स्ट डे कवर कहलाती थी। यही फर्स्ट डे, ये क्वेश्चन बना हुआ है भाई, ये क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से ध्यान रखना है। फर्स्ट डे कवर क्या है, फर्स्ट डे कवर क्या है, छोटा क्वेश्चन। दे आर नेवर ओपन, उसने कभी यानी उन्होंने कभी ओपन नहीं किया। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, कि एनवलप के अंदर शायद खाली पेपर होगा, केवल केवल और केवल कागज होगा ब्लैंक वाला, बिल्कुल खाली। डेट नाइट, उस रात्रि अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात्रि ये मेरा पहला पुराना दिवस था, पहले वाला दिन था। आई फाउंड वन दैट, जो मुझे मिल गया था। शुड नॉट हैव बीन देयर, कोई भी नहीं था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन ग्लेसबर्ग, शायद उन्हीं में से किसी ने मेल किया था मेरे दादाजी के एड्रेस पे, घर पे ग्लेसबर्ग। दैट इज वॉट द एड्रेस, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। ऑन द एनवलप, उस लिफाफे के अंदर कहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, उस एनवलप के अंदर जो डेट लिखी हुई थी 18 जुलाई 1894 लिखी गई थी। डेट याद रखना है। डेट के अंदर कौन सा स्थान मेंशन किया गया था, ग्लेसबर्ग। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क शो कर रहा था ये तारीख शो हो रही थी वहाँ पे। येट आई, फिर भी मैं डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल, मैं सबको याद नहीं कर पाया, मतलब बिल्कुल भी याद नहीं आया। द स्टैम्प वो 6 सेंट, यानी जो स्टैम्प था, जो टिकट था वो 6 सेंट का था। अंडरलाइन कर लेना। देखो न्यूमरिक वर्ड आ जाए ना उनको तो भूलना ही नहीं है। डल ब्राउन, थोड़ा सा धुंधला टवाला था, धुंधला सा था। विद पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, यानी इस टिकट के ऊपर गारफील्ड जो राष्ट्रपति था उसकी फोटो लगी हुई थी। तो किसकी फोटो लगी हुई थी, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। रूजवेल्ट की थी, या ये क्या नाम है इनका, गारफील्ड है, चार्ली मान लो, सैम मान लो, कुछ भी है ना। 4 ऑप्शन क्लियर करना है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड, यानी जब दादाजी के पास में एनवलप आया था इन द मैन, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, यह उनका शायद सही कलेक्शन था। एंड स्टेड देयर, और वहीं रुके रहे। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, मैं इसको क्या करता हूँ, लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। होने वाला 5 मिनट बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना सब। अरे घबराते क्यों यार, मजाक मस्ती के साथ में, ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ में पढ़ते रहो मेरे लाल, मेरे घासी राम। हो गया बस। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, लेकिन जो पेपर था ना वो अंदर से खाली नहीं था, जबकि इसकी इमेजिनेशन क्या थी कि पेपर शायद अंदर से खाली होगा। देखो इसमें क्या एड्रेस लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना है डियर। क्या हो गया, हाँ कौन क्या बोल रहा है। तो 941 विलार्ड स्ट्रीट, ये 941 विलार्ड गली है, ग्लेसबर्ग इलोनेस के अंदर, जुलाई 1894। ये पूरा ध्यान रखना, ये एड्रेस पता तो। चार्ली, ये जो पत्र था चार्ली को लिखा गया था। आई गो टू विशिंग, यानी मैं आशा करने लगा हूँ कि यू वर राइट, कि तुम ठीक हो। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, और तब से मुझे विश्वास होने लगा है कि तुम ठीक थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और शायद चार्ली सत्य है। आई फाउंड द 3rd लेवल, कि मैं 3rd लेवल पा चुका हूँ, यानी मिल चुका है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ, और जो इस समय सही समय है, डाउन द स्ट्रीट एट द डेविज समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और डाउन द स्ट्रीट एट द डेविज, जो ये डेविज की जो गली है इसके अंदर पियानो बजा रहा है। क्या बजा रहा है, प्लेइंग का मतलब होता है बजाना। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और जो फ्रंट पोर्च होता है, जो दहलीज होती है, उसके ऊपर गाना गा रहा है। सिंग नेली होम, सिंग नीली होम, ये गाना गा रहा है, शायद अंडरलाइन कर लेना कौन सा गाना गा रहा है।
एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमन डे, और मैं उसको नींबू पानी के ऊपर उसको बुलाया था, नींबू शरबत के पीने के लिए मैंने बुलाया। कम ऑन बैक, कि आ जाओ, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तलाश करते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल ना मिल जाए। इट इज़ वर्थ बिलीव मी, कि ये खोजने लायक है, खोजने लायक है, विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, ये खोजने लायक है। मतलब ये मजाक के अंदर शायद ये लेटर लिखा गया था कि खोजते रहो मेरे मुन्ना भाई, शायद तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाए। द नोट इज साइंड सैम, और इसके ऊपर सैम सिग्नेचर कर देता है, क्योंकि सैम उसका दोस्त था ना, जिसको ये कहानी सुनाया था, उसको उल्लू बना रहा था, लेकिन वो उल्लू नहीं बना। वो बोलता है खोजते रहो मेरे भाई, लगे रहो। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, यानी मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर गया, आई फाउंड आउट दैट, मुझे वहाँ पे मिला, मैंने पाया कि सैम बोट $800, जो सैम था वो $800 की जो कीमती राशि थी उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी के अंदर बदल दिया। देखो ये सैम बदलवाया है, सैम ने $800 यानी $800 चेंज करवाया है, जबकि वो $300 चेंज करवाया था चार्ली, और सैम कितने करवाया? 800। डेट हाउ टू सेट हिम इन ए नाइस लिटिल है। अब देखिएगा आगे, उससे वह जो है था, है का मतलब होता है भूसा, जो चारा होता है उसको बोला जाता है फीड, यानी खिला सके, एंड ग्रेन बिजनेस, और अनाज का व्यापार कर सके। वो $800 इसलिए चेंज करवाया कि वो चारा खिला सके जानवरों को और अपना बिजनेस चला सके। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करता था कि वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वह वास्तव में कर भी क्या सकता था। भाई वास्तव में वो पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता था, एंड ही certainly cannot go back to his old business, वो वास्तव में पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। नॉट इन ग्लेसबर्ग, और ना ही ग्लेसबर्ग के अंदर, ही इन 1894 यानी 1894 ग्लेसबर्ग के अंदर। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई, क्यों? सैम वॉज माई साइक्ट्रिस्ट, मैं यानी उसने पूछा कि सैम मेरा साइक्ट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था। इस तरीके से अपना चैप्टर फिनिश होता है। बोलो भाई, कोई समस्या मेरे लाल को? एक बार इसको ऐसे करना, चैप्टर को पूरा दोबारा स्पीडोमीटर पे लगा के चाहे देख लेना, एक एक वर्ड मीनिंग, एक एक लाइन केयरफुली रीड करना है। अब नहीं पढ़ोगे फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन, देखो लॉन्ग वाले क्वेश्चन तो मैं बनाना सिखा दूंगा तुम्हें, बट MCQ भाई साहब वो तो आपको ही करना है, उसमें तो गलती बिल्कुल नहीं चलेगी। गलती कर गया तो भाई साहब डायरेक्ट नंबर कटेगा, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम देखेंगे। ठीक है मेरे गोलू मोलू, चलो फटाफट से एक बार प्यारी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे लाल मेरे गुलाबी, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो प्यारी प्यारी। मैं कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे। हिमांशी, और कौन है ये? चलो भाई घासीराम, मेरे गोलू मोलू रसगुल्लो गुलाबो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पूरा होमवर्क वर्ड मीनिंग करके लेके आना, और बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताते हुए चलूँगा, ठीक है ना।